नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गई हैं जियोपॉलिटिकल मामलों की जानकार आपकी सुपरिचित मंजरी अग्रवाल। मंजरी जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। 1 साल के अरसे के बाद 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पहलगाम में 26 हिंदुओं को उनकी पहचान करके उनकी निर्मम हत्या की थी पाकिस्तान से आए आतंकी समूहों ने। और उसके करीब करीब 1 साल और 2 महीने बाद ये अब अनंतनाग में घटना हुई है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में लगे हुए एक जवान की आतंकवादियों ने हत्या की है। इसे बहुत गंभीरता से लिया भी जा रहा है। इस समय पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जो बाकी के आतंकवादी हैं, जो उनके संरक्षण करदाता हैं, जो एक पूरा नेटवर्क है, उसकी तलाश की जा रही है। जिन्होंने हत्या की है उनकी तलाश की जा रही है। ये तो हो जाएगा, इसमें 1-2 दिन भी लग सकते हैं, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, और उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये रह रह करके इस तरह की जो वारदातें घाटी में हो रही हैं और देश के दूसरे हिस्सों में भी, खास तौर से जो इस समय दिल्ली में हम तमाशा देख रहे हैं, इसके पीछे भी जो देशी विदेशी मैं कहूँगा कि कुंठित, हताश, निराश, गुस्से से भरी हुई जो ताकतों के कारनामे हैं, कोई पर्दे के पीछे है, कोई पर्दे से बाहर निकल ही आया है। तो ये सब क्या लग रहा है कि भारत के खिलाफ फिर से वो सारी ताकतें सक्रिय हुई हैं, फिर से एकजुट हो रही हैं। जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही हो रहा है। थोड़े दिन की शांति के बाद सब लोग रीएक्टिवेट हो गए हैं। जहां कॉकरोच जनता पार्टी थोड़ी-सी बैक सीट ले लेती है, वहां पर भी आप देखिए दूसरे लोग आ गए। अब आंदोलन का चेहरा बिल्कुल बदल गया। चर्च आपको दिख रहा है, आपको बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी जब दिखने लग जाए, आपको नेपाल के बालिन शाह से आज सपोर्ट आ गया कि हम सपोर्ट करते हैं। ये बालिन शाह वो व्यक्ति है, जो ऐसे ही एक आंदोलन पे चढ़ कर के आया है। तो आप समझिए जितने भी आसपास के अराजक तत्व हैं, वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहा है जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब तल्खियां आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तो इसमें है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो देखने की बात है कि पाकिस्तान को अभी फंडिंग मिली है। कहाँ से मिली है? सऊदी अरब और चीन से मिली है। और इस फंडिंग के बाद अचानक आप देखिए कि हमारे यहाँ ये तमाशा शुरू हो गया। मतलब सीधी-सीधी सी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे तो भारत में बवाल होगा। अब बवाल 2 जगह हुआ, एक अनंतनाग में टेररिस्ट अटैक, शूट आउट हुआ जिसमें हमारे एक बहादुर पुलिस के जवान की को वीरगति प्राप्त हुई, और दूसरा ये जो सीजेपी में जितने आंदोलनजीवी हैं ये आ रहे हैं। आपको पता होगा कोई भी इतना सिंसियर डेडिकेटेड नहीं है जो अपने पैसे खर्च करके फ्लाइट लेके होटल में रह करके इस सब पूरे आंदोलन को सपोर्ट करे, वहां आकर के कुछ भी बोले। अगर शबाना आजमी जैसी महिला अगर वहां मुंबई से आकर के दिल्ली में रह रही है तो इनका खर्चा कौन उठा रहा? और ये मांग अब उठ रही है, एनआईए ने कोर्ट के सामने उठाई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फंडर्स हैं, जो सपोर्टर्स है, उनको उनकी जांच की जाए, और ये जांच अभी आपको काफी दूर तक ले जाएगी। अब मैं आपको जो मेन मुद्दा है उस पे वो बताती हूँ कि चीन और सऊदी अरब ने इनको किस तरीके से सपोर्ट किया है। सऊदी अरब ने इनको $5 बिलियन दिए हैं, जो उसके बाद $3 बिलियन डॉलर की बात कर रही हूँ, मिलियन की नहीं। तो ये डॉलर दिए गए, रोल ओवर डिपॉजिट के तौर पे 5 दिए गए हैं, 4 से 4.5% इंटरेस्ट के साथ, ताकि जो ये पिछला कर्जा था वो अगले 3 साल तक एक्सटेंड हो जाए। 3
फ्रेश दिए हैं, वो भी 4 से 4.5% डिपॉजिट पे है, ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पे है और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। पर $3 बिलियन का पेमेंट शब्द मैं यूज करूंगी। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम इनकी अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। अर्थव्यवस्था इनकी क्यों संभाल रहे हैं? कुछ ही दिन पहले तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो है निकाला था अपने यहाँ से, फिर इनका पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग लिए और उनको अपॉइंट कहाँ किया? यमन बॉर्डर पे हूतीस के से लोहा लेने के लिए। अब यहाँ पर एक ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हूती हैं इस समय बाबल मंडप पे कल इन्होंने पहली बार पोजीशंस ले ली हैं अटैक करने की, और एक अटैक कल इन्होंने रात को कर भी दिया है। तो आप अभी तक हॉर्मुज पे देख रहे थे, अब आपको बाबल मंडप पे भी देखना पड़ेगा जो दिजबूटी के पास है। ये रेड सी का एक बॉटलनेक है, जैसे हॉर्मुज पर्शियन गल्फ का है, उसी तरीके से वहां पे हुतीस ने पोजीशन लेनी शुरू कर दी। ऐसे में $3 बिलियन इनको मिले हैं पाकिस्तान को, और ये एक बड़ी लाइफलाइन की तरफ से है। अब दूसरी चीज देखते हैं, चाइना। चाइना ने रोल ओवर डिपॉजिट किया, मतलब पिछले कर्ज को उन्होंने रिफर्बिश कर दिया है और इसमें वो 6% से ज्यादा का वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो नेचुरली ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बर्डन आएगा। और 393 मिलियन दिया है, ये गारंटीड लोन है और इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये पता नहीं है, पर ये पाकिस्तान के काफी सारे असेट्स हैं वो परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर फिगर $24 बिलियन की आ रही है, जो अगेन किसी भी तरीके से इनको डिपॉजिट की जा रही है। कल के दिन में पाकिस्तान ने यूएस से $10 बिलियन मांगे हैं। मतलब अगर ये जो रकम अलग अलग सोर्सेस से सामने आ रही है, टोटल की जाए तो $34 बिलियन के करीब की पेमेंट हुई है। अब आप समझ जाइए कि ये जो इतने बिलियन डॉलर आएंगे, इनका स्पिल ओवर इफेक्ट अगर भारत में आ जाता है तो कितने दिन तक ये तमाशा चल सकता है। संसद में आप हंगामा देख रहे हैं, फ्रेश वेव ऑफ अटैक आप कश्मीर में देख रहे हैं, आपने कोलकाता में देख लिया कि अब उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया, मुंबई में शुरू कर दिया। इसको वाइड स्प्रेड बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को संदेश मेरा यही है, एनआईए की एंट्री हो चुकी है और जो बच्चे इसको अनजाने सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें ज्यादा वक्तव्य दे रहे हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, उनको लगता है कि पुलिस ने अत्याचार किया है, वो अपने सो कॉल्ड साथियों के लिए बोलना शुरू कर देते हैं, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। रासुका लगने के करीब है, हो सकता है एज वी स्पीक वो लग चुकी हो, तो संभल के रहिए और इनका सपोर्ट मत कीजिए। जी सर, आप म्यूट है। जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं मंजरी जी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सारी ताकतें जो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार देखती थी और उनके जो अरमानों पर तुषारापात किया है मोदी सरकार ने, कुछ चीजें मैं आपके और दर्शकों के सामने रखता हूं। जैसे स्काई रूट अपना जीपीएस बना करके सफलतापूर्वक एक फ्लाइट अपने जीपीएस पर उतारने में कामयाब हुआ भारत, उदयपुर में। तेजस जिसका इंजन अमेरिका से आना था, अब उसके लिए भारत अपना तैयार कर रहा है। वॉरशिप बना लेना, अपने ड्रोन्स बना लेना, अपनी मिसाइल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना करके अब उसका निर्यात करना। तो ये सारी चीजें और तमाम उपलब्धियां जिनकी लिस्ट में यहां लेकर के बैठा हुआ नहीं हूं, वरना वो भी गिनाता। ये सारी चीजें ऐसी नहीं हैं जो अमेरिका, यूरोप, यूके जितने भी ये लोग हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इन सब के पेट में दर्द पैदा कर रहा है। चाइना से एक समय हमारे पास हैवी मशीनरी आ रही थी, आपको याद होगा, बीएचईएल की इफेक्टिव मशीनों को बंद करके चाइना की थर्ड क्लास मशीनें
ऊंचे दामों पे खरीदी गई और वो इंस्टीट्यूशन जो एक समय भारत का सिरमौर हुआ करता था वो खराब हो गया। तो द थिंग इज कि चाइना को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि काफी चीजें हम अमेरिका से ले रहे थे। देखिए, जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो आर्म्स लॉबी के ऊपर है, इसीलिए अमेरिका विश्व को तरह तरह के युद्धों में फेंकता रहता है। अब अभी भी जो अनंतनाग में अटैक हुआ है उसमें अमेरिकन मेड M14 मिला है, तो अमेरिका के हथियार वहां पर पाए गए। तो आप समझिए इस चीज को कि ये जो अगर आप अपनी AK-203 बना लेंगे तो आप ना केवल अमेरिकन हथियार को काउंटर कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास तो वही है, और चाइनीज हथियारों को भी काउंटर कर लेंगे। आपकी सैटेलाइट हो गई, आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, जो सैटेलाइट थी चाइनीज उसको आपने काउंटर किया, आप अपने नाविक सिस्टम के साथ जो है आपने काउंटर किया था। कितने देशों की टेक्नोलॉजी थी? ब्रिटेन की MI6 थी, अमेरिका की CIA थी, अजरबैजान के लोग थे, तुर्की के ड्रोन थे, चाइना की टेक थी, चाइना का प्लेन था, अमेरिका का प्लेन था। आपने अपने ड्रोन सिस्टम से, अपने सर्विलांस से सटीक इतना बढ़िया अटैक किया कि आप एक दफ्तर से घुसने में सफल हुए और आपने उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के मुहाने पर अटैक किया कि हम अंदर भी कर सकते थे, बट वी आर शोइंग रेस्ट्रेन ताकि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल जाए। तो नहीं आप नहीं, देख रावलपिंडी का हेडक्वार्टर भी उड़ा सकते हैं हम लोग। कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान में, देयर इज नथिंग, हमारे लिए अगम्य कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान पूरा का पूरा हमारी हद में है और हम अपनी सीमा में रह के काम कर लेंगे। दूसरी वार्निंग हमने पाकिस्तान को क्या दी? हमने कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान को दवाएं दी और उसके बाद अफगानिस्तान ने एक अच्छा भला अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर दिया खुशी का इजहार करते हुए। तो आप समझिए, और अफगानिस्तान ये ऑफर नेहरू के जमाने से रख रहा है कि उधर से तुम पाकिस्तान पे अटैक करो, इधर से हम करते हैं, इस कोड को खत्म करते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। और उसको हम कह भी चुके हैं, हिस्ट्री में रहना कि ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में तब तुम रहोगे जब तुम्हारी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, और अगर तुम्हें ज्योग्राफी यानी पृथ्वी पर रहना है तो तुम्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान हाल ही फिलहाल उनका अलग हुआ है, POJK में अपना आंदोलन चल रहा है, वजीरिस्तान में इनका कोई जोड़ नहीं चल रहा, हालांकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया, बट दैट इज जस्ट अ टिकिंग टाइम। तो आप समझिए ऐसे में जो भूमि थी डीप स्टेट के हाथ से जा रही है। भारत जैसे जैसे, अब दो चीजें हुई, कल एक घटना हो रही, ट्रंप ने ट्वीट किया कि भारत की जो जेनेरिक मेडिसिन है उसके ऊपर 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फ्री रहेगी। आप समझिए, आपने उनका फार्मास्यूटिकल लॉबी ले ली विद योर जेनेरिक मेडिसिन। बाकी का रेटरिक है कि अगले साल हम 100% लगाएंगे, उसके अगले साल हम 200% लगाएंगे। अभी आप 1 साल तक जेनेरिक मेडिसिन पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे। अमेरिका की जनता को दवा मिलना इतना मुश्किल हो गया है। अब 1 साल में अगर आपकी जेनेरिक मेडिसिन स्टैब्लिश हो गई तो आप इसका इफेक्ट आगे देख लीजिए। तो आपने तीनों चीजें जिनके ऊपर डीप स्टेट बैठा हुआ है, आर्म्स अपनी बना ली, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिनाका, आकाशा, ब्रह्मोस, और आगे अपने लिए बना रहे हैं। फार्मा जेनेरिक मेडिसिन विश्व पे राज कर रही है, उन्होंने जितने भी गिमिक इसके लिए खेले वो सारे फेल हो गए। एंड ऑयल, अब आप रशिया को रिफाइंड ऑयल भेज रहे हैं क्योंकि उनकी रिफाइनरीज जो है यूक्रेन ने तोड़ दी हैं। तो आप काम कर रहे हैं, आपने तीनों उनके मेन इनकम ग्रुप पे कब्जा कर लिया। डीप स्टेट इज बैडली रेड। अब ये आपका हिट आया है। अब फिर जब अभी आपने क्या किया, मार्को रूबियो आए, आपने उनको एक प्लेन फेस दिया, मैं ये कहूंगी कि ना खुशी ना गम, आए हो आ जाओ, गए हो बाय बाय। दैट वाज द ट्रीटमेंट। तो अभी जब मनीला में जो आसियान समिट चल रहा है वहां पर अगर आप बैठे हुए रूबियो और S जयशंकर के चेहरे देखें, दे आर टेंस। जबकि फोटो जब खींच रही होती है तो बोथ द पार्टीज केयर फॉर अ स्माइल, बट यहाँ पे स्टैंड ऑफ ऐसा हो गया है कि nobody is caring for a smile।
सऊदी अरब को जो ने अचानक पाकिस्तान को, पहले तो जो टाई अप हुआ था तो पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया कि इस्लामिक नेटो बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सऊदी इज नॉट स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। तो फिर सऊदी अरब ने इसको पैसे क्यों दिए? अमेरिका ने सऊदी अरब को परमिशन दी है कि आप अपना न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, और उसके लिए आ, फिर परोक्ष में जो डील होती है कि अचानक जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए। सो ये डायरेक्ट गेम नहीं, ये वाया वाया, जैसे हम बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, पहले हमारे हाथ में एक स्टिक होती है, उसके बाद एक बॉल को हम मारते हैं, वो बॉल जाके दूसरी बॉल को मारती है जो टारगेट होता है। तो इसी तरीके से रादर देन गिविंग, अभी तक अमेरिका क्या करता था, एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट से हटाया, पाकिस्तान को फंड किया, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट लगा दी। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मोदी सरकार ने काफी घेराबंदी कर दी है। तो अब जो इस समय चल रहा है वो ये कि सऊदी को उन्होंने यूरेनियम एनरिच करने के लिए परमिशन दी, जिस बात पे वो ईरान से लड़ रहे हैं कि तुम यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते, इस एरिया की स्टेबिलिटी को खतरा है, वो उन्होंने सऊदी अरब को बनाने को दी है। अब यहाँ पर जो वाकई में वेस्ट एशिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, जो सऊदी का फ्रैक्शन है, यूएई के साथ इसराइल का फ्रैक्शन है, सऊदी और यूएई अपोजिट है, सऊदी और इसराइल भी काफी अपोजिट है। आप अगर ये कर रहे हैं, सऊदी अरब को कह रहे हैं यूरेनियम एनरिच कर लो, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इज टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट इसराइल्स एक्सिस्टेंस। ये जो चीज है अब पूरी, और इसीलिए ईरान ने बाबल मंडप में शुरू कर दिया है, और जो सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर वो प्रेशर कर रहा है कि ये भी ना हो पाए। तो ये एरिया वापस इन्फ्लेम हो गया और पाकिस्तान को वापस पैसे मिल गए। बवाल हम अपने घर में देख रहे हैं। जी। अमेरिका एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, ये गोटियां डिस्प्लेस करके और नई जगहों पर स्थापित करके। पाकिस्तान में भी तो परमाणु बम जब बना था तो उसके पीछे भी इच्छा तो अमेरिका की ही थी। तो ये इम्पैक्ट क्या डालेंगी ये सारे कदम? ईरान को भी एक तरीके से वो डराने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, या भारत के लिए भी इसमें कोई संदेश छिपा है? के लिए तो पूरा पूरा संदेश है कि आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो हमें पसंद नहीं आ रहा, या तो आप हमारी नीतियां मानिए, वरना हम आपके खिलाफ अलग अलग कार्यवाही करेंगे। अब आपने इस प्रदर्शन में देखा कि राहुल गांधी एक भीड़ को लेकर के प्रधानमंत्री आवास में पहुंच गए। तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि टारगेट आपके प्रधानमंत्री हैं। और इस समय भारत की जो पोजीशन है, हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, जिसमें आसियान आता है, जिसकी अभी मीटिंग चल रही है, साउथ अमेरिका आता है, लैटिन अमेरिका भी कहते हैं इसे, और अफ्रीका आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आप ये देखिए, अभी अभी हम इन जगहों से कनेक्ट हुए हैं। ओके। तो अब जो बेसिकली आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं भारत को, जैसे वो पहले डिक्टेट करते थे कांग्रेस के जमाने में, उसी तरीके से अभी भी डिक्टेट करें, और जो वो चाहते हैं वो भारत में हो, उनके लिए मार्केट भी खोल दिया जाए, सारी चीजें हो जाए। इसी चीज को मोदी जी नहीं मान रहे, उनको डायरेक्ट थ्रेट पे लिया जा रहा है। अगर मोदी और भारत फेल हो जाते हैं, वैसे ही हम देखेंगे कि अफ्रीका में अभी कल की न्यूज है, माली एक जगह है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 देश थे जिन्होंने फ्रेंच ऑक्यूपेशन को 4 साल पहले उठा करके फेंक दिया। अब उनमें से जो एक माली है, उसमें यूएसए और रशिया दोनों मिलकर के ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि माली में जो इंटरेस्ट है उसमें दोस्ती हो गई दो दुश्मनों की, जो यूक्रेन को लेकर के 4 साल से लड़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो विश्व के संसाधनों की लड़ाई है, जैसे ही भारत पराजित होता है,
संसाधनों की लड़ाई में सारे लोग जीत जाएंगे। अगर भारत विजयी होता है तो हर देश अपने संसाधनों पर हक जमाएगा और हर देश जो है उसके बाद फिर अपने संसाधनों को लेकर के अमीर हो जाएगा, उसके लोग सुखी हो जाएंगे। और विश्व का जो करंट समीकरण है कि अमेरिका टॉप पे है एंड एवरीबॉडी हैज टू फॉलो डाउन, एंड वो जब भी चाहे अपनी नीतियां रिवाइज करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, दैट थिंग विल चेंज परमानेंटली। तो ये उनके डॉलर की और उनकी सेना के डोमिनेंस की लड़ाई है। डीप स्टेट इसको हारना नहीं चाहता। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सस्ते इसीलिए हैं क्योंकि कोई देश अपने संसाधनों को बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट बेच रहा है उन्हें, जिसके कारण वो देश तबाह हो रहा है, वहां पर सिविल वॉर हो रही है, वहां पे दूसरी तरह के एक्सप्लॉयटेशन चल रहे हैं। तो इस एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जो इसका प्रणेता है, जो इसका विरोध कर रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही। जी। डीप स्टेट, CIA, डीप स्टेट मतलब गहरा राज्य, इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज, जमात, पाकिस्तान और जितनी भी ये दूसरी ताकतें हैं, ये सब फिर से सक्रिय हुई हैं, अपने मोहरों को सक्रिय किया है ताकि जो FCRA आ रहा है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। इसके अलावा जो मोदी जी की अभी हाल की यात्राएं रही हैं, बेहद सफल यात्राएं रही हैं, जिनमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका न्यूजीलैंड और उससे पहले के जितने दौरे थे पश्चिम के, उनसे भी मरोड़ उठ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, पश्चिम की, अमेरिका की, यूरोप की, सबकी। बिल्कुल, क्योंकि आप दो प्रमुख चीजों पर अधिकार कर रहे हैं। अभी जो मनीला में चल रहा है आसियान समिट, उसमें जो बात चल रही है इंडो पैसिफिक की चल रही है और वेस्टर्न पैसिफिक की चल रही है। तो अगर इस ट्रेड रूट पे आपका अधिकार हो जाता तो चाइना की जो मोबिलिटी है वो पूरी तौर पे खत्म हो जाएगी। इसलिए चाइना भी इसमें कूदा हुआ है। जब आप इंडियन ओशन लेते हैं तो आप देखिए जो डिएगो गार्सिया है वहां पर अमेरिका का बेस है। आज जब एस जयशंकर मनीला में बोल रहे हैं तो वो नॉर्दर्न अरेबियन सी की बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न अरेबियन सी में अभी आप देख रहे हैं बार बार इंडियन सी फेयरर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, और यहाँ अगर हम अपने शिप्स प्लेस कर देते हो, ईरान भी दबाव में होगा और यूएस भी दबाव में होगा। तो द थिंग इज कि आपको जो भौगोलिक रूप से हजारों लाखों साल से एरिया मिला था गार्ड करने के लिए, जहां सबसे अच्छे सफलतम पहरेदार आप हैं, उसकी लड़ाई है, ट्रेड रूट्स की लड़ाई। चाइना अपने वर्चस्व की और एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि एक रूट आपने एससीओ समिट में रशिया ने बनाया था, जो रशिया और भारत के बीच में स्मॉलेस्ट रूट है, लैंड रूट है। उसमें हवाई भी होगा, उसमें लैंड भी होगी और उसमें रेलवे भी होगी और उसमें पाइपलाइन। तो ये सारी चीजें करके अगर हम बना रहे हैं तो हम चाइना को लैंड से, और जब हम इंडो पैसिफिक ले रहे हैं तो सी से, हर तरफ से चाइना को हम आइसोलेट कर रहे हैं। नेचुरली डीप स्टेट, भाई देखिए चाइना को प्रोडक्शन फैक्ट्री किसने बनाया? डीप स्टेट ने, उन्हीं की फैक्ट्रियां हैं वहां पर। तो अगर चाइना हार्म होता है तो डीप स्टेट हार्म होता है। इसलिए वो जो है चाइना के थ्रू भी फंडिंग करा रहे हैं, क्योंकि चाइना की इस समय एक मोरल डाउन है और वो उतना, जैसे ही कोई टैरिफ वैरिफ की खबर आती है उनके यहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाता है एक दो दिन के लिए, हताश होकर के बैठ जाते हैं। द कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट एंड टर्मोइल। तो सारी चीजें हैं। अब अगर आप ये मोजाम्बिक चैनल को सिक्योर कर ले साउथ अफ्रीका के पास, तो आप क्या कर रहे हैं? नॉर्थ अरेबियन सी और साउथ में मोजाम्बिक चैनल, आपने इंडियन ओशन में एंट्री वेस्ट से रोक ली।
उसके बाद आपने साबांग पोर्ट इंडोनेशिया के साथ जब बनाया, आपने मलक्का स्ट्रेट को एक नया कवर दे दिया। उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया गए और न्यूजीलैंड गए तो आपने वेस्टर्न पैसिफिक को ले लिया। मनीला, जापान, वियतनाम के साथ और इंडोनेशिया के साथ आप इंडो पैसिफिक में आ गए हैं। तो आप समझिए ये कहाँ जाएंगे। और जापान और रशिया में एक आइलैंड को लेके विवाद था, वो भारत की अध्यक्षता में उस विवाद को सुलझा रहे हैं। मतलब नॉर्थवर्ड भी नहीं जा सकता चाइना, तो चाइना आइसोलेटेड है, इसका बनाया हुआ माल यूएस पहुंच नहीं पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। तो बात यह है, आप हर चप्पे चप्पे पे, अब जब आपकी अध्यक्षता में यूरेनियम की सप्लाई अफ्रीका से बाधित हो जाती है, फ्रेंच कॉलोनी हट जाती है, तो आपको लगता है कि फ्रांस की सारी 90% ऊर्जा न्यूक्लियर थी, अब उनके यहाँ एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई। इस समय आप फ्रांस में हीट वेव देख रहे हैं, पूरे देश उस संकट को झेल रहा है। तो क्या है, यूएस एंड रशिया जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, वो माली पे अटैक करने की सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग अप, सारी चीजें आपकी अलग तरीके से उथल पुथल मची हुई है। इवन रशिया इज रैकलिंग बाय द राइज ऑफ इंडिया, तो कोशिश तो की बड़ा जाएगी। बड़ा एम ये है कि निवेशकों को डराया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि भारत में तो लगातार अशांति है, सुरक्षित देश नहीं है, बड़ी अस्थिरता है, वहां पर पूंजी निवेश मत करो। और क्या ये सही समय है नट बोल्ट कसने का? देखिए, वो मोदी जी ने कहा था ना, नट बोल्ट, मैंने मोदी ने चूड़ी कस दी है तभी चीखने की आवाज आएगी। तो वो चीज हो रही है। सेकेंडरी एफसीआरए अगर लागू हो जाता है तो इनको पता है इनके बहुत ज्यादा हाथ पैर कट जाएंगे, ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा आ, ये सारी चीजें भारत में वो डीप स्टेट पैसा तो लगा ही रहा है ना। देखिए, अडानी का हिंडनबर्ग से अटैक कराया, अडानी के शेयर गिरे, वापस उन्होंने किसी और के थ्रू पैसे तो लगाए, क्योंकि उनको मालूम है इंडियन शेयर मार्केट और इंडियन मार्केट ऐसी जगह है जहां पे पैसे लगाओगे तो रिटर्न मिलेगा। वो अमेरिका में नहीं लगा रहे, वो चाइना वगैरह में नहीं लगा रहे, जापान में नहीं लगा रहे, कहीं नहीं लगा रहे। तो उनको पैसे लगाने भी भारत में है, लेकिन अपनी शर्तों पे। भारत वो शर्तें नहीं मान रहा, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट डाउन होती है वापस वही डीप स्टेट पैसे लगाता है ना। उनके अच्छे खासे, मतलब ठीक है, दे हैव मास्क्ड फेसेस, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं वो पैसे लगाते हैं, बट पैसे डीप स्टेट के लगते हैं और भारत में लगते हैं। दैट इज वन थिंग। दूसरों को डरा रहे हैं, एक्चुअली वो दूसरे भारतीय खुद हैं। जब हमने अडानी का शेयर डाउन हुआ, हम लोगों ने खरीद के वो शेयर रख लिए, तो उनकी वोलेटिलिटी की पावर खत्म हो गई कि हम जब चाहेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकते हैं, वो पावर खत्म हो गई ना। अब वो उसको किसी भी तरीके से वोलेटाइल बना सकते हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे अडानी का लेना देना नहीं है, लेकिन शेयर तो अडानी के तब भी गिरे। तो दैट इज, पूरी जितनी टूल किट है वो वैसी ही चल रही है। और बेवकूफी की बात यह है कि ये पहली बार 1990 में सामने आई थी यूरो मैदान में। अब आज 36 साल बाद सेम टूल किट लेकर के आ पाओगे। वैसे ही खाना मिल रहा है, वैसे ही पानी मिल रहा है, वही ढपली गैंग है, वही बॉलीवुड है, वही अच्छा, एक ऑटो वाला कह रहा था सीलमपुर और इन सब जगहों से वही क्राउड आ रही है। तो सब कुछ तो वही है आपका, कुछ तो बदला। तो आपको क्या लगता है ये आपका तीसरा चौथा आंदोलन है? मोदी जी ने कुछ नहीं सीखा होगा, अपने जैसा समझा है क्या? किसान आंदोलन पे बैठाया आपने, शाहीन बाग बैठाया आपने, तो मोदी जी को मालूम है कि इसके पीछे कौन लोग आएंगे। उन्होंने तो हंस करके कहा ना कि जो आंदोलन जीवी है कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, जो पत्थर पत्थर भेजते हैं वहां पर कौन आएगा। इट इज काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड। अब क्या है, आपने दिल्ली का जो इस समय पुलिस चीफ है, वो एक खुफिया विभाग से लेकर के बनाया, तो इन सब के खिलाफ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सबूत है, जो अगली बार इनको किसी भी तरह का ये कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट करने से रोक देंगे।
और जो संदेश जा रहा है आपकी बहुत टफ जाएगा, सो दैट वी कैन प्रिवेंट कि फर्दर इस तरह की कोई आंदोलन, कोई घटना ना हो सके। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी गहनता से चीजों को समझाने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। और मंजरी जी का चैनल है, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, उनको भी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।